हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो संध्या काल में आप सभी का स्वागत है। ये संध्या काल का समय है और मैं इसी वक्त ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। सोचा कि आपको संध्या काल का यहाँ का नज़ारा दिखाया जाए। और ये होम स्टे जहाँ पर हम आजकल ठहरे हुए हैं, यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर जो जितने भी घर होते हैं आपको वो वुडन के घर मिलेंगे। और सच कहूँ तो बहुत ही अच्छे अंदर से इनकी जिस तरह से कलाकारी, जिस तरह से नक्काशी की गई होती है, बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पर हम बहनें अपना टाइम स्पेंड करते हुए, सुस्ताते हुए, गप्पे लड़ाते हुए आपको दिख रही हैं। तो यहाँ के घरों की खासियत है कि वो ज़्यादातर जो हैं सीमेंट के बजाय ज़्यादातर लकड़ी के बने हुए होते हैं और तरह तरह की चित्रकारी, कलाकारी इसमें की गई होती है। अंदर से खासकर ज़्यादा अच्छी लगते हैं जब आप इनको अंदर से देखेंगे। ये कुल्लू मनाली की खासियत है कि यहाँ के घर वुडन के बने होते हैं। और धीरे धीरे शाम भी हो रही थी तो हम बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे गप्पे लड़ाते हुए। और यही सब जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ देवदार के ही वृक्ष हैं और साथ में ये जो दूसरी तरह के वृक्ष हैं इनको वान कहते हैं। वान वान करके कहते हैं। और आई थिंक इंग्लिश में इनको क्या कहते होंगे हिंदी में, लेकिन लोकल भाषा में इनको वान ही कहते हैं। और ये जो घरों पर आपको लकड़ियाँ दिख रही हैं कि किन लकड़ियों से ये घर बनाए गए हैं, तो ये देवदार की लकड़ी से ही ये घर बनाए होते हैं। अंदर से कुछ इस तरह होते हैं। तो जैसे जैसे शाम हो रही थी तो फिर हम अंदर आ गए थे और बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो भी टाइम रहता है। और फिर जैसे जैसे शाम ढलती है, रात होने को आती है, खाना बनाने के बाद हम इस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं। और देखिए, ज़्यादा ख़ास बात ये है कि यहाँ पर किस शैली से ये लकड़ी के घर बने होते हैं अंदर से। तो आप देख सकते हैं इसमें कि अंदर से किस तरह का इसको लुक दिया जाता है। और फिर ये दूसरे दिन हम पहुँच जाते हैं इससे भी ऊंचे और हिल एरिया में। जी हाँ, यह सिराज वैली पड़ती है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और लगभग समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह वैली पड़ती है। इस वैली की खासियत ये है कि इसको 360 व्यू करके जाना जाता होगा, शायद से, हाँ। और यहाँ पर टूरिस्ट्स भी घूमने आते रहते हैं। आजकल तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि गुजरों का डेरा है। गुर्जर जो जिनके पास बहुत सारी भैंसें वगैरह होती हैं, तो यहाँ पर पहाड़ों में वो आजकल आए हैं। और आपको उनके तंबू भी दिख रहे होंगे निचली तरफ। वहाँ पर वो रहते हैं और अपने पशुओं को, भैंसों को यहाँ पर चराते रहते हैं और यहीं पर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं 4-5 महीने। अभी 2-3 महीने के बाद तो फिर 4-5 महीनों के लिए यहाँ पे बर्फ़बारी होगी। कम से कम 8-10 फीट की बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है, तो पूरी तरह से यह बंद हो जाता है। तो ये चारों तरफ की हरियाली। और अभी हमें पहुँचना है यहाँ से ऊपर टॉप पर, वहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर फाइनली वी रीच हियर, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। यहाँ का व्यू देखिए, हम उधर नीचे से आए हैं। ये पूरी सराज वैली है, सराज वैली। तो हम नीचे से इतने ऊपर आए हैं, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, लेकिन जो शांति यहाँ पर है, जो वातावरण यहाँ का है, उसका तो क्या ही कहने। यहाँ पर लॉर्ड शिवा का ये टेम्पल है, तुकासी महाराज करके इसे जाना जाता है। और ये आपको त्रिशूल भी दिख रहे होंगे यहाँ पर रखे हुए काफ़ी सारे। और खासकर यहाँ पर इसी तरह के पत्थरों से बनाया गया होता है जो ये टेम्पल है। और ये चारों तरफ का व्यू बहुत ही अमेजिंग
और हवा तो इतनी तेज़ चल रही थी कि पूछिए मत। बट जय शिव शंकर, अच्छा लग रहा था। जय और तुकाशी ये महादेव। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी को अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो यही तो है हम हिंदुस्तानियों की खासियत कि हम पत्थर में भी भगवान को पा लेते हैं। ये श्रद्धा, ये भक्ति ही हमें अन्य देशों के लोगों से यूनिक बनाती है। हमारे देश की परंपरा को, हमारे देश की संस्कृति को महान बनाती है। वैसे तो भगवान हर कण कण में है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप भगवान को पा सकते हैं। यूं तो भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब आप श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से उसे मानते हैं, पूजते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसे पा लेते हैं, उसे महसूस कर लेते हैं। और यकीन मानो कि वही सबसे बड़ी आपकी जीत होती है और आपके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। तो तुंगासी गढ़, यहाँ पे बहुत सारे गढ़ हैं, माधोगढ़, तुंगासी गढ़, पता नहीं कौन कौन से गढ़। ओ माय गॉड, यहाँ से फिसल भी गई थी मैं। कहते हैं कि यहाँ के जब यहाँ पर राजाओं का शासनकाल था, तो यहाँ पे जब राजा ने किसी को भी सजा देनी होती थी तो यहाँ से नीचे को फेंक देते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी, और वो मृत्यु लोक को, यमलोक को प्राप्त हो जाते थे। तो फिर उन गढ़ों के खंडहरों के भी नामो निशान नहीं, पत्थर ही बचे हैं। तो हम फिलहाल यहीं पर घूम रहे हैं, बट बहुत ही हिल एरिया, बहुत ही ऊंचा एरिया, और पहाड़ों से उठता हुआ धुआं, ऐसा लगता है कि धुएं के साथ हम भी ऊपर ही ऊपर उड़ते जाएं और आसमान को छुएं। न सिर्फ इंसान ही बल्कि पशु भी यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन का आनंद लेते हुए। और क्यों ना हो, सभी जीव जंतु इस कुदरत का अभिन्न हिस्सा हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, आते भी रहते हैं और अभी भी आ रहे हैं, टूरिस्ट्स, दूर दराज से लोग। तो प्यारे व्यूअर्स, कभी आप लोगों को भी मौका मिलेगा, मौका मिलता नहीं है, हमें अपनी ही ज़िंदगी से निकालना पड़ता है, मौका चुराना पड़ता है, क्योंकि सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी को खुलकर जीना अच्छा लगता है, अपने लिए टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो पहाड़ों पर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम आ गए हैं वापस अपने होम स्टे पे। और यहाँ पर देखिए आप अंदर से मैं आपको कुछ झलक दिखा रही हूँ, लकड़ी की शैली से किस तरह से बने हुए ये घर होते हैं। और अब हम चाय पी लेते हैं और बाद में मिलते हैं आपसे फिर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।